वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो पर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 19 फरवरी 2019 के शिफ्ट 1 के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्टों में जो है एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11 तारीख से लेकर के 18/2/2019 के शिफ्ट 3 तक के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है 19/2/2019 के शिफ्ट 1 के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा पद से उसी तरह संबंधित हो जिस तरह दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित है। वो आपसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये दूसरा पद जो है पहले पद से जिस प्रकार संबंधित है उसी तरीके से जो है यहाँ पर आपका जो है ये जो आपका ब्लैंक जो यानी कि चौथा पद है वो उसी प्रकार से तीसरा पद से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो है क्या बदलाव आ रहा है। यहाँ पर जो है पहले जो है बी के जगह यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया। बी के जगह जो है यहाँ पर आपका क्या आ गया, ए आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रही है कि +1 अल्फ़ाबेट किया गया है। फिर डी से यहाँ पर क्या आ गया, यफ आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो है +1 नहीं -1। ये जो है बी से ए आ गई तो -1 अल्फ़ाबेट हो रहा है। सॉरी यहाँ पर +1 नहीं -1। फिर जो यहाँ पर डी से आपके क्या हो गई, यफ हो गई। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, +2 अल्फ़ाबेट देखने को मिल रही है। फिर आपका यफ से सी गया। एफ से सी में आपका क्या हुआ, यहाँ पर जो है -3 अल्फ़ाबेट यानी कि -3 अल्फ़ाबेट देखने को मिल रही है। एच से फिर आपका यल गया। तो एच से यल गया तो अब आपका क्या हुआ, +4 अल्फ़ाबेट हो रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एफ एच जी एल का भी संबंधित पद बनाएंगे। तो एफ में क्या होना चाहिए, एफ के जगह जो है पहले क्या होना चाहिए, एफ में -1 जो है क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -1 ई होगा। फिर जो है यच में जो है आपका +2 अल्फ़ाबेट करेंगे तो यच के बाद आई जे आएगा यानी कि ई के बाद यहाँ पर जे होगा। फिर जे में क्या करेंगे, -3 अल्फ़ाबेट करेंगे क्योंकि जो है यहाँ पर उसी तरीके से था, पहले था -1 फिर +2 फिर -3 फिर +4 था। इस तरीके से आपका था यहाँ पर -1 फिर से +2 फिर आपका -3 +4। इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर किया गया था सभी अल्फ़ाबेटों का। उसी तरीके से हम लोगों ने पहले -1 फिर +2 तो फिर क्या करेंगे, -3 करेंगे यानी कि जे में -3 अल्फ़ाबेट करेंगे तो आपका कितना आएगा, जी। और यल में जो आपका +4 अल्फ़ाबेट करेंगे तो कितना आएगा, पी आएगा। तो यहाँ पर एफ एच जी एल का जो है संबंधित पद क्या हो जाएगा, ई जे जी पी होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ये जो आप अल्फ़ाबेट जो है कौन से अल्फ़ाबेट कितने नंबर पर आते हैं वो जो है आप इस डायग्राम से जो है याद कर सकते हैं। तो आप अल्फ़ाबेट को याद जरूर रख लीजिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर जो ये आपका जो है फिगर दिया गया, अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर इसके दाएं ओर यानी कि राइट साइड अगर मिरर यानी कि आपका दर्पण रख दिया जाए तो इसका जो है पीछे जो है दर्पण के पीछे कैसी छवि बनेगी वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है कैसी बननी चाहिए, ये जो आपका यहाँ पर सर्कल इधर आपका आना चाहिए, इधर जो आपका सर्कल आना चाहिए और ये जो आपका लाइन है वो आपका इधर ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सर्कल तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन लाइन इधर कर दिया गया। लाइन किधर रहना चाहिए था, इधर आपका रहना चाहिए था। तो ये गलत है। ये लाइन आपका यहाँ पर रहना चाहिए था, यहाँ पर रहना चाहिए था, नीचे है, गलत है। ये लाइन आपका यहाँ पर इस तरीके से रहना चाहिए था, यहाँ पर ये रहना चाहिए था, लेकिन ये नीचे कर दिया गया, गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप से समान यानी कि सेम है, जबकि एक संख्या भिन्न यानी कि अलग है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि असंगत संख्या बताइए कौन सी है। तो जब यहाँ पर जो है 42 को देखेंगे, 84 को देखेंगे और 91 को देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि 42 जो है आपकी 42 7 से भाग होगी, 84 भी आपकी 7 से भाग होगी, 91 भी आपकी 7 से भाग होगी, लेकिन आपका 55 7 से भाग नहीं होगा यानी कि 55 7 से नहीं कटेगा। तो ये बाकी 3 ऑप्शन में से क्या है, भिन्न यानी कि असंगत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्वेश्चन में ये आपके क्या है, सीरीज यानी कि श्रृंखले वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो है क्या लगातार बदलाव देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है कि 2 में क्या किया गया, 3 किया गया, यानी कि पहले में +1 किया गया, क्या किया गया, +1 किया गया। फिर जो है 3 से 4 देखने को मिला, तो फिर से क्या किया गया, +1 किया गया। फिर जो है 4 से 8 हुआ वृद्धि, तो कितना हुआ वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि 4 हो गया। फिर 8 से 16 हुआ, तो कितने की वृद्धि हुई, 8 की वृद्धि हुई। फिर 16 से आपका कितना हुआ, 25 हुआ, तो कितने की वृद्धि हुई, 9 की। फिर आपकी 25 से जो है कितनी हो गई, 52 हो गई, तो कितने की वृद्धि देखने को मिल रही है, 27 की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो है पहले में 1 की वृद्धि, फिर 1 की, फिर 4 की, फिर 8 की, फिर 9 की, फिर 27 की, इस तरीके से वृद्धि देखने को मिल रही है। तो जब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि पहले बार में ये जो आपका क्या है, ये आपका 1 है, तो यानी कि इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 का स्क्वायर है। फिर ये आपका जो 4 है उसे क्या बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर। ये आपका 9 है, उसे क्या बोल सकते हैं, 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं। फिर उसी तरीके से ये जो है 1 का इसे क्या बोल सकते हैं, क्यूब बोल सकते हैं। उसी तरीके से 8 को क्या बोल सकते हैं, 2 का क्यूब बोल सकते हैं। 27 को क्या बोल सकते हैं, 3 का क्यूब बोल सकते हैं, क्योंकि 3 3 होती है, 27 होता है। तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिल रही है कि एक एक संख्या के बाद क्या किया जा रहा है, स्क्वायर किया जा रहा है, और यहाँ पर एक एक संख्या के गैप में भी क्या किया जा रहा है, क्यूब किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर पहले जो था, यहाँ पे पहले था ये से यहाँ पर स्क्वायर था, फिर यहाँ पर से एक छलांग लगाया, फिर यहाँ पर स्क्वायर था। तो अबर जो छलांग लगाएगा उसमें भी क्या होगा, स्क्वायर होंगे। तो पहले बार में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो अबर क्या होगा, यहाँ पर से 4 का स्क्वायर होगा, क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, यानी कि 52 में कितना जोड़ा जाएगा, 16 यानी कि 16 जोड़ा जाएगा। तो आपका कितना आएगा, 52 में 16 जोड़ेंगे तो 68 यानी कि 68 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि असंगत यानी कि भिन्न संख्याएं बताइए, यानी कि भिन्न वाला ऑप्शन कौन सा है, वहाँ से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है 23 का उल्टा क्या कर दिया गया, 32 यहाँ पर लिखा गया। 17 का उल्टा क्या होना चाहिए था, 17 का उल्टा 71 यानी कि 71 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 52 है। तो ये आपका क्या दिख रहा है, फिलहाल भिन्न दिख रहे हैं पहले वाले ऑप्शन से। फिर यहाँ पर चेक करेंगे, एक यहाँ पर 12 था, 12 का उल्टा क्या होगा, 21 होगा, तो सही है। 14 का उल्टा क्या होगा, 41 है, यानी कि ये भी सही है। तो ये जो आपका पहला, तीसरा और चौथे वाले ऑप्शन में क्या देखने को मिल रहा है, पहला जो नंबर है उसका उल्टा सेकेंड नंबर लिखा गया, लेकिन ये जो है आपका यहाँ पर उल्टा नहीं लिखा गया, यानी कि ये जो है बाकी ऑप्शनों से क्या है, भिन्न यानी कि असंगत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपका क्या दिया गया, ये जो है खाली जगह, उससे जगह पूछा जा रहा है कि कौन सा डायग्राम आपका आएगा। तो यहाँ पर जब देखेंगे पहले वाले ऑप्शन में, तो पहले वाले ऑप्शन में जो आपका ये जो आपका ये यहाँ पर जो है, ये जो आपका ये चीज़ यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, और ये जो लाइन था ये इसमें पूरा सटा होना चाहिए था। तो यहाँ पर उस तरीके से नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा ऑप्शन में यहाँ पर क्या किया गया, ये लाइन यहाँ पर ये छोड़ दिया गया, फिर यहाँ पर ये छोड़ दिया गया, तो गलत होगा। तीसरे लाइन वाले में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी क्या किया गया, यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी ये लाइन जो है छोड़ दिया गया, यहाँ पर ये लाइन छोड़ दिया गया, तो क्या होंगे, यहाँ पर ये गलत होंगे। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से, लेकिन आपको जो है डायग्राम अगर इसे जो है बनाना होगा तो इस तरीके से आप बनाएंगे परीक्षाओं में, जैसे कि ये जो है आपका, ये जो हमेशा क्या रहता है, एक तरीके से मिरर रहता है। जैसे कि ये वाला जो फिगर है इसके अपोजिट दिशा में क्या बनेगा, उसका उल्टा इधर फिगर बनेगा। तो उल्टा आपका जो है क्या है, ट्रायंगल है। ये जो आपका इधर ऐसे है, तो इधर आपका कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, तो सही है उसी तरीके से। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मिरर के तरीके से देखना है, ना कि परीक्षाओं में आप बाई ऑप्शन बनाने के लिए जाएंगे। जब भी बनाएंगे परीक्षाओं में तो किस तरीके से बनाएंगे, जैसे मिरर मानकर बनाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 वस्तुएं जो है P, Q, R, S, T, R, U में Q जो है R से भारी है। तो यहाँ पर जो है 6 वस्तुएं हैं, उनका नाम दिया गया है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या बोला कि Q जो है किससे भारी है, R से भारी है। तो Q को क्या करेंगे, ऊपर की ओर लिख देंगे। Q जो है क्या है, R से भारी है, तो उससे भारी है तो ऊपर। लेकिन T से हल्की है, तो T से कौन हल्की है, ये जो Q है वो क्या है, T से हल्की है, यानी कि Q जो है T से हल्की है, यानी कि T जो है क्या है, Q से भारी है। तो T आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। फिर बोला गया कि यश जो है T से हल्की है, यश आपकी क्या है,
टी से हल्की है लेकिन यू से भारी है। तो इस लाइन को क्या करेंगे हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है इसे कहाँ पर रखना है। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पर आगे बोला गया कि पी जो है क्यू से हल्की है। क्या बोला गया कि पी जो है क्यू से हल्की है लेकिन यस से भारी है। तो पी जो है किससे भारी है? यस से भारी है। तो पी जो है यस से भारी है, ये आपसे बोला पी जो है यस से भारी है लेकिन क्यू से हल्की है, ये भी आपसे बोला गया। तो यहाँ पर जो है ये आपका जो पी है वो आपका आर के जगह भी पी हो सकता है, या फिर यहाँ पर इस जगह पर जो आपका पी भी हो सकता है या फिर आर भी हो सकता है, कोई भी यहाँ पर आपका बैठ सकता है। या क्योंकि यहाँ पर जो है आपका कंफर्म नहीं किया गया कि आर भारी है या फिर पी भारी है, तो यहाँ पर आपका आर भी भारी हो सकता है, पी भी भारी हो सकता है। क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। फिर जो है अब जो है क्या करेंगे, इस लाइन को देखेंगे। यहाँ पर जो है बोला गया था कि यस जो है किससे हल्की है? टी से हल्की है, लेकिन यस जो है किससे हल्की है? टी से हल्की है। तो सही है, यस जो है यहाँ पर टी से हल्की है तो बिल्कुल है। लेकिन यू से जो है क्या है? भारी है। तो यू आपका क्या आ जाएगा? यू नीचे आ जाएगा, क्योंकि यू से क्या है? यस भारी है। तो ये आपका क्या बन गया? टोटल आपका जो है तरीके से बन गया, डायग्राम बन गया कि कौन जो है किस तरीके से भारी है और कौन हल्का है। तो सबसे अधिक भारी टी है, उसके बाद हल्का क्यू है, उसके बाद आर और पी है, उसके बाद यस, उसके बाद यू है। देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो बताइए कि दूसरा सबसे भारी वस्तु कौन सा है? तो सबसे भारी टी है, उसके बाद जो है दूसरा सबसे भारी कौन है? क्यू है। तो यहाँ पर आपका क्यू बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर बोला गया है कि यातना जो है क्रूरता से संबंधित है, तो क्षमाशीलता जो है किससे संबंधित होगा? तो यातना का जो है एक रूप क्या है? क्रूरता। यातना से जो है, यातना ये क्या है? एक तरीके से एक पर्यायवाची आप बोल सकते हैं या फिर समानार्थी शब्द बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से क्षमाशीलता जो है एक तरीके से किसका भाग है? उदारता का भाग है। यातना देना जो है किसका एक भाग है? क्रूरता का भाग है। तो उसी तरीके से क्षमाशीलता जो है किसका एक भाग है? उदारता का भाग है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिया गया, ये आपके सीरीज यानी कि श्रृंखले वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया गया CAB GEF LJ RQP के बाद अगला जो है लेटर का कौन सा समूह आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो C से G जब जाएगा तो कितने हो रहा है? यहाँ पर +4 लेटर हो रहा है। G से L गया तो आपका कितना हो रहा है? +5 लेटर हो रहा है। L से जब R गया तो आपका कितना प्लस लेटर हो रहा है? L से R गया तो आपका +6 लेटर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? एक एक की वृद्धि हो रही है, पहले +4 फिर +5 फिर +6, तो अगला बार क्या होगा? आपका +7 लेटर होगा। तो R में +7 लेटर करेंगे तो आपका क्या आएगा? Y आएगा। क्या आएगा? आपका Y आएगा। यहाँ पर फिर A से E गया, A से E गया तो +4 लेटर, E से J गया तो +5 लेटर, J से P गया तो +6 लेटर हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा? अबर में 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, तो अबर फिर से +7 लेटर देखने को मिलेगी। तो क्या हो जाएगा? P में +7 लेटर करेंगे तो W आएगा। फिर उसी तरीके से B से F गया तो +4 गया, फिर +5 फिर +6 गया, तो अबर में क्या होगा? फिर से प्लस आ जाएगा। तो Q में +7 लेटर करेंगे तो आपका कितना आएगा? X आएगा। यानी कि RQP के बाद अगला लेटर का समूह कौन सा आएगा? YWX आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर से आपसे बोला गया है कि शिक्षित माताएं और नियोजित का जो है कौन सा डायग्राम जो है सही रूप से इनको दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि शिक्षित यानी कि एजुकेटेड जो होंगे यानी कि लिटरेट जो होंगे वो क्या होंगे? माताएं भी हो सकती है यानी कि मदर भी हो सकती है, और जो शिक्षित है और माताएं हैं वो दोनों तीनों मिलकर भी क्या हो सकती है? यानी कि वो दोनों हो सकती है, यानी कि शिक्षित भी हो सकती है, माताएं भी हो सकती है, नियोजित भी हो सकती है, या फिर माताएं या फिर शिक्षित भी हो सकती है, या फिर नियोजित या फिर माताएं या फिर शिक्षित या फिर नियोजित भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपके इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि ये जो आपका क्या है? कागज़ पर चित्र दी गई है, अगर इसे जो है यहाँ पर बीच से मोड़ दिया जाए यानी कि इस आधे वाले भाग को इधर मोड़ दिया जाए तो कैसी आकृति बनेगी वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो ट्रायंगल इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके का ये जो है आपका बन जाएगा। ये जो आपका रहेगा, ये जो आपका इधर था अब किधर बन जाएगा? इधर बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। और ये जो सर्कल है वो किस पर बन जाएगा? इस पर बन जाएगा, ये जो लाइन था उस पर बन जाएगा। तो इस तरीके का जो है कौन से जो है आपका यहाँ पर सही यहाँ पर आंसर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा।
क्योंकि यहाँ पर जो है लाइन पर सर्कल है, सही है। यहाँ पर ये लाइन है, उल्टा ट्रायंगल है, सही है। इसमें जो है दूसरे ऑप्शन में ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो आपका एक्स्ट्रा ले लिया गया है, गलत है। यहाँ पर ये लाइन भी फिर छोड़ दिया गया जो कि गलत है। इसमें जो है क्या किया गया, इसमें जो है उल्टा ट्रायंगल नहीं, सीधा जिस तरीके से था ये ट्रायंगल उसी तरीके से इधर ले लिया गया, गलत है। इस तरीके से ये जो है यहाँ भी आपका गलत है। यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि कोई जो है 3 समूह का हिस्सा नहीं है, यानी कि कौन सा जो है समूह का हिस्सा नहीं है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि असंगत वाले ऑप्शन कौन से हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है सभी जो यहाँ पर आपके अल्फ़ाबेट दिए गए उनके डिजिट का सम निकालेंगे सबसे पहले। जैसे कि यहाँ पर DWTG दिए गए तो उनके जो है डी यानी कि डी जो है कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, 4 नंबर का, W 23 नंबर का, T आपके 20 नंबर का और G जो है कितने नंबर का, 7 नंबर का। जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 23 और 7 30, 20 50, 50 और 4 आपका कितना होगा, 54 होगा। फिर BYWZ को WD को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, B 2 है, Y आपका 25 है, W आपका 23 है और D आपका कितना है, 4 है। सभी को जोड़ेंगे आपका कितना आएगा, 25 और 4 29, 29 और 2 31, 31 और 23 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 54 आएगा। CXWD को जोड़ेंगे तो C 3 नंबर का अल्फ़ाबेट है, X आपका 24 नंबर का अल्फ़ाबेट है, W आपके जो है यहाँ पर 23 नंबर का अल्फ़ाबेट है, D 4 नंबर के। जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 24 और 4 28, 28 और 3 आपका कितना होता है, 31, 31 और 23 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 54 आएगा वापस से। चौथे वाले ऑप्शन जोड़ेंगे तो आपका F जो है 6 नंबर का अल्फ़ाबेट, U जो है आपके जो है 21 नंबर का अल्फ़ाबेट, S जो है आपके 19 नंबर का अल्फ़ाबेट और G जो है 7 नंबर का अल्फ़ाबेट। सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपका कितना आएगा, 19 और 21 जोड़ेंगे तो 40, 40 और 47, 47 और 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, 53 होगा। तो जब यहाँ पर आपका पहला 3 ऑप्शन देखेंगे तो उनका अल्फ़ाबेट के डिजिट का सम कितना आता है, 54 आता है। लेकिन यहाँ पर आपका चौथे वाले ऑप्शन का कितना आ रहा है, 53 आ रहा है, यानी कि ये बाकी 3 ऑप्शनों से क्या है, असंगत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दिया गया है कि सवेरा जो है संध्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार उद्घाटन जो है किसी तरह से किसी से संबंधित होंगे। तो सवेरे का जो है यानी कि दिन का उल्टा क्या होता है, शाम होता है, यानी कि सवेरे का उल्टा क्या होता है, संध्या होता है। तो उद्घाटन का उल्टा क्या होगा, विदाई होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दिया गया है कि 2 5 7 12 इस तरीके से आपके क्या है, श्रेणी यानी कि श्रृंखले वाले क्वेश्चन है। तो जब यहाँ पर देखेंगे तो 2 फिर दिया गया, 5 फिर कितना दिया गया, 7 दिया गया। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो पहले 2 लेटर का योग कितना होता है, 5 2 7 होता है, जो कि यहाँ पर इसके बराबर है। फिर क्या करेंगे, 2 हटाएंगे, फिर क्या करेंगे, 5 और 7 का योग करेंगे तो 5 और 7 का योग कितना होता है, 12 होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे, 5 को हटाएंगे, क्या करेंगे, 7 और 12 जोड़ेंगे तो 12 7 कितना होता है, 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, 19 आएगा। फिर आगे भी आप चेक कर सकते हैं, 7 को हटाएंगे, 12 19 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 31 आएगा। कितना आएगा, 31 आएगा। फिर 12 को हटाएंगे, 19 और 31 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, यानी कि ये सीरीज आपका फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका 19 ही आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि छाघर जो है ABCDERF जो है 2 कतार में अवस्थित है। हर कतार में आमने सामने जो है 3-3 घर हैं और यहाँ पर से जो है क्या है, इस तरीके से पहले जो है 3-3 घर क्या करेंगे, हम लोग बना लेंगे। इस तरीके से क्या है, 3 घर है, ये क्या है आपके 3 घर हैं। फिर जो है नीचे क्या करेंगे, इसी तरीके से 3 घर बना लेंगे। यहाँ पर से इस तरीके से आपका क्या है, 3-3 घर है, इस तरीके से कतार में घर है। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपसे बोला जाएगा उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि F जो है C के सामने है, F जो है किसके सामने है, C के सामने। तो F जो है C के सामने है, तो ठीक है। जो E के बाएं है, तो F जो है C के सामने, जो E के बाएं है, तो E के बाएं कौन है, C है। तो C जो है किसके बाएं है, E के बाएं है, तो E का बाएं इधर जाएगा, तो E के बाएं कौन है, C है। फिर बोला गया कि D जो है A के दाएं है, यानी कि D को तो यहाँ पर तो रख नहीं सकते, तो ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये D और A जो है एक ही तरफ होंगे, क्योंकि बोला गया D A के दाएं है, ऊपर नीचे नहीं बोला गया, तो ऊपर ही आपका जाएगा D और A दोनों। तो क्या बोला गया, D जो है किसके दाएं है, A के दाएं है। तो यहाँ पर D आएगा, यहाँ पर A आएगा, क्योंकि ये आपका उल्टा है। तो A का दायां किधर जाएगा, A का दायां आपका इधर जाएगा। फिलहाल किधर जाएगा, A का दायां,
क्योंकि ये जो आप जब आप दक्षिण दिशा में करेंगे तो ए का दायां इधर जाएगा, जब आप ऊपर से बोलेंगे तब दायां किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो जब नीचे से रहेगा तो दायां इधर, और जब ऊपर से रहेगा तो दायां आपका इधर जाएगा। तो ए का दायां कौन है, डी है। बाकी बचा एक आपका कौन, और आपका हो गया ए, बी बचा हुआ। तो बी आपका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, टोटल डायग्राम बन गया। यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तो किस घर का मुंह बी की ओर है। तो बी की ओर जो है, बी की मतलब कि बी के घर का जो मुंह जो है, घर का मुंह जो है बी की ओर किसका है, तो ए का घर जो है, ए का घर जो है बी के मुंह की ओर है। तो यहाँ पर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका क्या है, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, कथन के अनुसार हम लोग पहले डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पर पहला कथन में बोला जा रहा है कि कुछ फूल क्या है, सफ़ेद है। कुछ फूल जो है, कुछ फूल क्या है, सफ़ेद है, और कुछ सफ़ेद क्या है, गोलाकार है। कुछ सफ़ेद क्या है, गोलाकार है। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, डायग्राम बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्ष पर नज़र डालेंगे। तो यहाँ पर पहले निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि कुछ फूल जो है क्या है, गोलाकार है। कुछ फूल क्या है, गोलाकार है। तो नहीं हो सकता, गलत है। पहला निष्कर्ष क्या है, गलत है। दूसरा में चेक करेंगे, दूसरा में यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर गोलाकार वस्तु या तो सफ़ेद है या फिर फूल है। ये भी गलत है। ये भी आपका क्या है, दूसरा निष्कर्ष गलत है, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपका क्या है, गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि विषम यानी कि असंगत बताइए कि चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन कौन सा भिन्न है। तो यहाँ पर क्या है, आक्रोश है, आनंद है, भय है। ये जो है आपकी भावना की क्या एक्सट्रीम चीज़ है, यानी कि जब हम लोग गुस्सा होते हैं तो किसी भी चीज़ में एक्सट्रीमिस्ट होती है, यानी कि एक्सट्रीम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि गुस्सा आता है तो हमें बहुत ज़्यादा आता है, आनंद आता है तो बहुत ज़्यादा आते हैं, डर लगता है तो हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा लगता है। यानी कि इसमें एक्सट्रीम चीज़ें होती है, हमारी फीलिंग की जो होती है वो एक्सट्रीमिस्ट होती है, यानी कि एक्सट्रीम चीज़ों पर होती है। लेकिन ये शांत आपका क्या है, ये शांत जो है इसकी कोई भी एक्सट्रीमिस्ट फीलिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 बिल्कुल सही होगा। ये बाकी ऑप्शनों से क्या है, भिन्न है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि भी एक्स वाई और जेड जो है ताश खेल रहे हैं। फिर यहाँ पर जो है 4 लोग ताश खेल रहे हैं। किसमें, एक जो है ताश खेल रहे हैं। तो कितने लोग हैं, टोटल 4 लोग हैं। तो मान लेते हैं एक मेज पर खेल रहे हैं, तो 4 लोग हैं। तो 4 लोगों को हम लोग इस तरीके से बैठा लेंगे। टोटल कितने हैं, 4 लोग हैं। यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करते हुए चलेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यक्स जो है वाई के बाएं है। यक्स क्या है, वाई के बाएं है, आपसे बोला जा रहा है। फिर जो है बोला गया कि भी जो है जेड के दाएं है। भी जो है किसके दाएं है, जेड के दाएं है। अगर यक्स पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा, यानी कि हमें अब पता चल गया कि किधर यक्स को पुट करना है। क्योंकि आपको जो है पता होना चाहिए कि इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर आपका ईस्ट, इधर आपका वेस्ट, इधर आपका नॉर्थ, इधर आपका साउथ होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपको जो है सूरज नहीं देखने लगेगा कि किधर धूप उगा है। आपको इस तरीके से पेपर पर लिख के पता होना चाहिए कि इधर पूरब, इधर दक्षिण होता है, वरना आप परीक्षाओं में पूरब ढूंढते रह जाएंगे। तो इसलिए जो है आप ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि यक्स जो है किधर है, पश्चिम की ओर है, यानी कि यक्स तो निश्चित ही यहाँ पर बैठा हुआ है। कहाँ पर है, यक्स जो है पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा। सॉरी, यहाँ पर यक्स पश्चिम की ओर बैठा नहीं है, पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा। यानी कि यक्स का मुंह किधर है, इधर की ओर है। तो इधर आपका क्या है, पश्चिम में, इधर आपका पूरब होता है, इधर आपका क्या रहेगा, पश्चिम रहेगा। तो इधर आपका मुंह करके बैठा हुआ है। फिर जो है यहाँ पर अब देखेंगे, यहाँ पर बोला गया कि यक्स जो है वाई के बाएं है। यक्स किसके बाएं है, वाई के बाएं। तो वाई आपका कहाँ बैठेगा, इधर बैठेगा, क्योंकि वाई का बायां इधर जाएगा, वाई का दायां बोलेगा तो इधर जाएगा। तो वाई का बायां इधर, यानी कि यक्स यहाँ पर सही है। फिर जो है यहाँ पर आपसे बोला गया कि भी जो है जेड के दाएं है। भी जो है किसके दाएं है, जेड के दाएं है। तो जेड अगर यहाँ पे लिखेंगे तब इसका जेड का दायां इधर आपका जाएगा, तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, जिस तरीके से ताश खेलने के लिए जो है आपका बैठे हुए तो उस तरीके से आपका यहाँ पर डायग्राम बन गया। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भी जो है किस दिशा में मुँह करके बैठे हैं। तो भी जो है किधर है, इधर की ओर देख रहा है।
तो किधर की ओर देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है, किधर, ऊपर की ओर, यानी कि उत्तर की ओर देख रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका क्या है, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो कथन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो पहला कथन क्या बोला जा रहा है कि कुछ आम जो है क्या है, फल है। कुछ आम जो है क्या है, फल है। फिर बोला गया कि सभी फल क्या है, सभी फल मीठे, यानी कि ये जो सभी फल है वो क्या है, मीठे है, यानी कि स्वीट है। फिर देखेंगे निष्कर्ष के अनुसार जो है, यानी कि कथन के अनुसार कौन कौन से निष्कर्ष सही आपके जाते हैं। तो पहले निष्कर्ष पर नजर डालेंगे। तो पहला निष्कर्ष बोला जा रहा है कि कुछ मीठे पदार्थ क्या है, आम है। कुछ मीठे पदार्थ क्या होते हैं, आम होते हैं। तो सही है, ये वाला जो एरिया है वो आपका क्या है, कुछ मीठे पदार्थ आम ही तो है, यानी कि आपका पहला निष्कर्ष सही होगा। दूसरा निष्कर्ष देखेंगे तो दूसरा में बोला जा रहा है कि सभी मीठे पदार्थ फल है। तो गलत है, सभी फल मीठा पदार्थ है लेकिन सभी मीठा पदार्थ फल नहीं है। तो ये आपका गलत होगा। तीसरा निष्कर्ष देखेंगे, तीसरा में आपसे बोला गया कि कुछ आम ना तो फल है और ना ही मीठे है। तो सही है, ये वाला भाग जो है वो आपका क्या है, वो ऐसा ये भाग है, यहाँ तक ये जो आपका यहाँ तक ये जो भाग है वो आपका क्या है, ये ऐसा भाग है जो ना तो क्या है फल है और ना ही क्या है मीठे है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 भी सही होगा, यानी कि तीसरा निष्कर्ष भी सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा कि पहला और तीसरा निष्कर्ष क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्या है, फिगर है। इससे आगे यानी कि इसके अगले बॉक्स में जो है कौन सा आपकी आकृति आएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो ऊपर वाला लाइन है, यानी कि जो सबसे पहला ये जो लाइन है वो हर एक बार अगले वाले डायग्राम में, यानी कि अगले वाले चित्र में क्या होते जा रहा है, गायब होते जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर तीर था, अगले वाले में यहाँ क्या हो गया, ये इसमें कहीं भी उस तरीके का तीर नहीं, यानी कि अगले वाले में उठ से हटा दिया गया। अगले वाले में क्या आ गया, ये सर्किल आया, ये जो है सर्किल वाले आगे सर्किल इस तरीके से लगे। फिर अगले वाले डायग्राम में क्या किया गया, उससे हटा दिया गया। फिर अगले वाले डायग्राम में देखेंगे इसमें जो है उल्टा तीर था, तो अगले वाले में क्या किया, ये ऊपर में था तो अगले वाले में क्या किया, इसे हटा दिया गया। तो इसे फिर क्या किया जाएगा, अगले वाले में ये वाला आपका ये जो चौखुट है वो आपका बिल्कुल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर से आपका ये जो आपका बिल्कुल अगला वाला डायग्राम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका ऊपर में आ रहा है। ऊपर वाला सारा क्या होता है, अगले वाले डायग्राम में हटते चले जाते हैं। तो ये वाला आपका ऊपर बिल्कुल नहीं आएगा, ये वाला जो है कहीं भी नहीं आएगा, ऊपर नहीं, आपका कहीं भी नहीं आना चाहिए अगले वाले डायग्राम में। तो इसमें ये वाला है तो गलत हो जाएगा, इसमें भी आपका ये वाला है तो गलत हो जाएगा। बाकी बचा कितने, दो ऑप्शन आपके और बचे। तो यहाँ पर फिर बाकी क्या होता है, ये जो आपका सेकेंड वाला होता है वो क्या होता है, ऊपर चला जाता है। ये पहले यहाँ पर था तो अगले में क्या हो गया, ऊपर चला गया। ये आपका उल्टा तीर यहाँ पर था, पहले सेकेंड में था तो पहले फर्स्ट में आ गया। फिर ये वाला सेकेंड में था तो यहाँ पर फर्स्ट में आ गया। तो ये वाला जो अगर सेकेंड में वो क्या चला जाएगा, फर्स्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या, ये वाला आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट में होना चाहिए। और हर एक बार क्या हो जाता है, अगर ये इस दिशा में है तो अगले बार में क्या हो जाएगी, उल्टा दिशा में हो जाएगी, यानी कि इस दिशा में हो जाएगी, इस दिशा में आपकी हो जाएगी। तो कौन से आपसे ऑप्शन में इस दिशा में है, तो ये आपका जो है पहले नंबर पर रहेंगे, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे है वो पहला नंबर पे चला जाएगा और इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये वाला है पहले वाले ऑप्शन में इस डायरेक्शन में, लेकिन तीसरे वाले ऑप्शन में यहाँ तो ट्रायंगल दे दिया गया जो कि गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6, 8, 10 किसी प्रकार से जो है मेल खाते हैं, यानी कि ये जो है जिस तरीके का ये पैटर्न फॉलो करे उस तरीके से कौन सा ऑप्शन में उसी तरीके का पैटर्न फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे पहले और तीसरे वाले नंबर को देखेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 10 के स्क्वायर के बराबर होता है। क्योंकि 6 6 कितना होता है 36, 8 8 कितना होता है 64, 10 10 कितना होता है 100, 64 और 36 कितना होता है 100, जो कि किसके बराबर है, इसके बराबर है। यानी कि 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर किसके बराबर है, 10 के स्क्वायर के बराबर है। तो उसी तरीके से जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169, 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कितना है 13 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसी तरह का पैटर्न आपका ऑप्शन नंबर 3 भी फॉलो कर रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर जो है आपसे दिया गया कि हेड का जो है ये आपका क्या दिया गया, कूट भाषा दिया गया है, पीस्ट का ये कूट भाषा दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रिक का कूट भाषा क्या होगा।
तो ये जो आपका किस तरीके से कूट भाषा दिया गया है। डी जो है कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, डी आपके 4 नंबर का अल्फ़ाबेट है, तो डी जो है यहाँ पर इसका नंबर दिया। ए आपका 1 नंबर का अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पे दिया। ई आपके 5 नंबर का अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पे दिया। एच आपका कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, 8 नंबर का, तो यहाँ पे दिया। उसी तरीके से ई आपका 5 नंबर का अल्फ़ाबेट है। टी आपके जो है पूरे 20 नंबर का अल्फ़ाबेट है। एच जो है आपके कितने का, आपके 19 नंबर का अल्फ़ाबेट है। फिर ए जो है आपके कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, 1 नंबर का। और पी जो है आपके कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, 16 नंबर का अल्फ़ाबेट है। तो उसी तरीके से क्या करेंगे, हमें जो है अल्फ़ाबेट निकालते हुए जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, की का की नहीं मतलब के का जो अल्फ़ाबेट लिखेंगे, क्योंकि अंतिम वाले का पहले लिखा जाता है, अंतिम से शुरू किया जाएगा, मतलब उल्टा लिखा जाएगा। पहले ई का, फिर टी का, फिर यस का, फिर ए का, फिर पी का लिखेंगे। उसी तरीके से ट्रिक में भी करेंगे। तो पहले के जो है कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, के आपके यहाँ पर आते हैं 11 नंबर के अल्फ़ाबेट। तो ऑप्शन नंबर 4 में तो 11 नहीं है, तो गलत हो गया। फिर आर जो है आपके कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, तो आर आपका 18 नंबर के अल्फ़ाबेट है। आर नहीं देखना, के बाद सी देखना। मैंने यहाँ पर सीधा देख लिया था, के बाद सी देखना। तो सी कितने नंबर का है, 3 नंबर का। तो 11 के बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 हो गया, यानी कि ये गलत होगा। फिर सी के बाद क्या देखना, आई देखना है। तो आई जो आपके 9 नंबर का अल्फ़ाबेट है, यानी कि 3 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पे 9 है, सही है। फिर क्या देखेंगे, आर देखेंगे। तो आर कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, 18, यानी कि 9 के बाद क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। यहाँ 18, यहाँ लेकिन 17 है, गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर आपसे दिया गया है कि ये जो आकृति है, ये कौन से आकृति, यानी कि कौन से डायग्राम में जो आपका ये आकृति फिट देखने को मिल रही है। तो जब यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे, तो यहाँ पर ये जो है मैं लाल कर दे रहा हूँ, जो आपको यहाँ पर देखने को एक्स वाले फिगर देखने को मिल रही है। इस तरीके से ये आपका जो है क्या देखने को मिल रहा है, इस तरीके का फिगर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ये आपका बॉक्स बन गया। ये जो आपका क्या हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, जो कि यहाँ पर दिया गया, थोड़ा सा टेढ़ा दिया गया। तो ये आपका क्या बन गया, इस तरीके का, जो कि एक्स वाला फिगर था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया कि सिम्फोनी का जो है कूट भाषा इस तरीके से लिखा गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि थर्सडे का जो है कूट भाषा क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे जो है लिखना किस तरीके से, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपका दिया गया है, यहाँ पर जो है सिम्फोनी का ये आपका क्या है, कूट भाषा है। तो यहाँ पर जो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर से ये जो है वाई के बाद क्या होता है, जेड होता है, यानी कि प्लस एक, इस तरीके से अंतिम वाला लेटर फर्स्ट वाला लेटर। वाई के बाद क्या होता है, जेड होता है। एन के बाद क्या होता है, ओ होता है। ओ के बाद क्या होता है, पी होता है। एच के बाद क्या होता है, आई होता है। उसी तरीके से हर एक बार क्या किया जा रहा है, प्लस एक किया जा रहा है। अंतिम से शुरू किया गया, यानी कि इधर अंतिम से और इधर शुरुआत से लिखा जा रहा है। पी के बाद क्यू, एम के बाद एन, वाई के बाद जेड, एस के बाद टी आता है। तो उसी तरीके से हम लोग भी लिखेंगे। वाई के बाद क्या लिखेंगे, वाई के बाद आपका क्या आता है, जेड। ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। डी के बाद आपका क्या आएगा, ई आएगा। एस के बाद आपका क्या आएगा, टी आएगा। आर के बाद आपका क्या आएगा, यस आएगा। यू के बाद आपका क्या आएगा, भी आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है बाकी यहाँ पर चेक कर लेते कि यहाँ तक जो है कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। तो जेड, बी, ई, टी एस और यू के बाद यहाँ पर क्या आया, भी आया। तो यहाँ पर आई नहीं, भी आना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिलाना भी चाहे तो मिला सकते हैं। एच के बाद क्या आएगा, एच के बाद आई, और टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, यानी कि यहाँ पर यू सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या करना होता है, LHS बराबर RHS करना होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर कितना है, 24 है। तो इधर भी हमें क्या करना होगा, साइन को चेंज करके, यानी कि कौन सा साइन चेंज करके इधर 24 आ जाए। तो क्या करेंगे, बाई ऑप्शन बनाएंगे, पहला ऑप्शन को यहाँ पर पुट करेंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, पुट करके 12 + 16, माइनस की जगह क्या करना है, भाग, और भाग की जगह क्या करना है, माइनस करना है। तो आगे क्या है, भाग है, तो भाग की जगह यहाँ पर माइनस करेंगे, इंटू 4, और माइनस की जगह क्या करेंगे, भाग करेंगे। हल करेंगे, देखेंगे 24 आता है या नहीं। तो 12 16 आपका कितना होता है, तो 12 16 आपका 28। यहाँ पर हल करेंगे तो 4 को 8 से भाग करेंगे, तो यानी कि इसे जो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो है ये चला जाएगा, 26 28 - 4 बचेगा, तो 28 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। यानी कि ये आपका क्या है, LHS है। तो LHS 24 है, RHS कितना है, 24 है, यानी कि क्या है, बराबर हो गए। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।